नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट जैसे टॉपिक्स में आप क्वेश्चन तो कर लेते, लेकिन जहां बात आती है बेईमान दुकानदार वाले प्रश्नों की, वहां पर आप थोड़ा सा सोचने लगते हैं। तो वो तकरीबन सभी टॉपिक यानी कि सभी टाइप्स हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं और बेईमान दुकानदार से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं वो यहां पर हम लोग सीख लेंगे और आज से आपका डर भी खत्म हो जाएगा। देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर पहला मैं यहां पर आपके सामने लेकर के आया हूं, तो देखिए जरा यहां पर क्या बनेगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया करे, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करो वीडियो आपको कैसा लगा, जानकारी आपको कैसी लगी, ट्रिक्स आपको कैसी लगी, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दिया करो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो ये आपका अपना परिवार है ना। सभी लोग जो है वो एसएससी मैनिया बाय एमडी क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करिए। करेक्ट, डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम देता। देखो, कहता हम वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचेंगे, हम वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचेंगे, सीपी पर बेचेंगे, लेकिन वो 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम देता है। 1 किलोग्राम का मतलब कितना होता है? 1000 ग्राम, और दिया कितना है? तो आप कहेंगे 900 ग्राम। तो आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा, 1000 वाली चीज 900 यानी कि देना चाहिए 1000 ग्राम, दिया कितना? 900 ग्राम। तो लॉजिक ये होता है, जितना कम दिया वो ऊपर लिखो, बटे में जितना दिया है, जितना कम दिया 100 ग्राम कम दिया, बटे जितना दिया है वो नीचे लिखो। तो कितना आएगा? आप कहेंगे सर जी 1/9 आएगा, और 1/9 की वैल्यू क्या बनती? 11 सही 1/9%, 11 होल 1/9%। यानी कि जितना कम दिया है 100 ग्राम कम दिया है, बटे में जितना दिया है 900 ग्राम दिया, 1/9 की वैल्यू क्या आएगी? 11 सही 1/9%। चलिए भाई अगले प्रश्न की बात करते हैं, एक एक चीज को बड़े ध्यान से समझते चलेंगे, ठीक है ना। कह रहा है एक बेईमान दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 900 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम देता है। तो फिर से वही बात कि भाई कितना कम दिया? 900 ग्राम देना चाहिए, लेकिन दिया कितना है? 800 ग्राम। तो 100 ग्राम कम दिया है, दिया कितना है? तो आप कहेंगे 800। भैया जितना कम दिया है बटे में जितनी मात्रा दी है, बस इतनी बात याद रखो। तो 1/8, 1/8 की वैल्यू क्या होती? 12.5%। तो कितना परसेंट का मुनाफा होगा? तो 12.5% का प्रॉफिट निकलेगा। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े तो चलिए भैया, अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है, और देखिए जरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। जितने भी टाइप्स बनते वो सभी टाइप्स भी हम कवर कराएंगे, है ना। एक बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, वो कहता हम क्रय मूल्य पर बेच रहे, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर वो 800 ग्राम ही देता है। यानी कि उसको 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम देना चाहिए, लेकिन दिया कितना है? मात्र 800 ग्राम दिया है। तो कितना कम दिया है? 200 ग्राम। अरे भैया कितना कम दिया है? 200 ग्राम कम दिया है। तो मेरे प्यारे मित्र, जितना कम दिया है बटे में जितनी मात्रा दी है, 800 ग्राम दिया है ना, 800 ग्राम। तो कितना आएगा? आप बोलेंगे 1/4 आएगा, और 1/4 की वैल्यू क्या आएगी? 25%, 25% इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर। तो जब भी वह क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, और तो वो क्या करेगा? मात्रा भाई वो कम कर देगा, है ना। तो हम क्या लॉजिक लगाएंगे? जितनी मात्रा कम देगा बटे में जितनी मात्रा देगा, है ना। अब चाहो तो इंटू 100% कर दो, वैसे 1/4 को क्या कहते हैं? 25%। हम डायरेक्ट यहां पर निकाल देते हैं। समझ गया सभी लोग? चलिए अब देखो, यहां पर अगला टाइप आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कोई दुकानदार है, कम वजन का प्रयोग करके फल खरीदने और बेचने में दोनों टाइम वो 25% का लाभ कमाता है। यानी कि 25% की धोखाधड़ी कर ली उसने खरीदते समय, है ना, और बेचते समय भी 25% की धोखाधड़ी कर दी। मतलब कहने का समझ रहे हो क्या है? मतलब ये है कि 25% की वैल्यू क्या बनती? 1/4। यानी कि जब वो लेने गया तो लेने गया था 4, ले कितना आया? 5। लेने गया था 4, ले आया 5। और जब बेचा है तो मेरे प्यारे मित्र उसने क्या किया? तब भी धोखाधड़ी कर दी। कितने की? तो आप कहेंगे 25% की। अब याद रखना, बेचते समय उस रेशियो को हम उल्टा लिखेंगे, 4 से 3 उल्टा लिखेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि जब आप किसी वस्तु को 3 में खरीद करके 4 में बेचोगे तभी तो लाभ होगा ना भाई। बेचते समय भी 25% का उसने लाभ कमाया है, तो याद रखना उसको देना चाहिए 4, लेकिन दिया कितना है? 3। यानी कि उसने अपने पास से 3 दिया है, लेकिन पैसे ले लिए हैं 4 के। ये मामला है उसका। तो भैया बस इसको सॉल्व कर दो। याद रखना
इस रेशियो को उलट देंगे तो यहां से ये काम खत्म। 3 से 5 आया कि नहीं आया, आप कहेंगे बिल्कुल। तो लाभ कितने का है, 2 का। कहां से, 3 से। और 2/3 गुणा 100% करेंगे तो हम आपसे कहेंगे वैल्यू याद रखो, 2/3 की वैल्यू 66.66%, यानी कि 66.67% एकदम करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है। 2/3 की वैल्यू क्या आएगी, तो विकल्प बी राइट आंसर बनेगा। साथियों इसी पैटर्न पे अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखो जरा क्या कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार है और वो 10% लाभ पर चावल बेचता है और साथ ही 20% कम तौलता है। अब यहां पर समझो, 10% का मतलब क्या हो गया, 1/10, यानी कि अगर वो कोई चीज 10 में खरीदता है तो बेचता कितने में है, 11 में। भाई 10 में खरीद करके एक लाभ 11 में बेच दिया, एक लाभ लेकर 11 में बेच दिया। अब 20% कम वजन का इस्तेमाल करता है तो 20% की वैल्यू क्या होती, 1/5। इसका मतलब क्या है, कम वजन का इस्तेमाल करें, रेशियो उल्टा लिख देना, 5 से 4। अब देखो भाई उसको 20% का लाभ कैसे होगा कि जब वो वजन कम कर रहा है ना, वजन कम कर रहा, तो ये आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि उसने कितना कम दिया, 20 कम दिया, तो दिया कितना है, तो आप कहेंगे सर जी उसने दिया कितना है, तो 80 दिया है ना, 80 दिया है तो ये आएगा 1/4, और 1/4 का मतलब 25%, तो 25%, तो देखो ये 25% ही तो लिखा है 4 से 5, 25% ही तो लिखा है 4 से 5। मेरे कहने का मतलब ये, जब भी वो बेचते समय अगर कम वजन का इस्तेमाल कर रहा है तो उस रेशियो को हमें पलट के लिख देना है। क्यों पलट के लिखना है, ये चीज हमने आपको यहां पर समझा दी है ना। क्लियर है? तो भाई पलट दो इसको, यानी कि ये आएगा 5 से 4 आएगा। आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना आएगा, 8 से 11, 4 दूनी 8, 8 से 11, यानी कि 8 में खरीदा, 11 में बेचा, 3 का लाभ है कहां से, 8 से। भैया 1/8 की वैल्यू होती है 12.5%, तो 1/8 गुणा 3, यानी कि 12.5 गुणा 3 कितना आएगा, 37.5%। 12.5 गुणा 3 कितना आएगा, 37.5%, 37.5%, विकल्प बी राइट आंसर। क्लियर होगा सभी को? इसी क्रम में हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखो भाई क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक दुकानदार 10% की बेईमानी खरीदते समय करता है और 10% की बेईमानी बेचते समय करता है, तो कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत बताइए कितना होगा। तो देखो भाई, अगर खरीदते समय 10% की बेईमानी यानी कि, और बेचते समय, तो बेचते समय क्या है 10 से 11, भाई 10 में खरीदा 11 में बेचा। लेकिन यहां पर अगर खरीदते समय तो भैया रेशियो पलट देंगे 9 से 10। क्या 9 से 10? हमने जब हम सामान लेने गए तो हमने उसको पैसा 9 का दिया है, लेकिन उससे वस्तु हम 10 की ले आए, तो हमें लाभ हो जाएगा 10% का, है ना। पैसा हमने 9 का दिया लेकिन हम उससे ले कितने आए हैं, 10 की चीज ले आए। क्लियर है इतनी बात? तो अब देखो जरा, यहां पर रेशियो हमने पलट दिया भैया, है ना, रेशियो पलट दिया, तो याद रखिए इससे इसका काम खत्म कर लो। तो 10% की बेईमानी खरीदते समय और 10% की बेईमानी बेचते समय करता है, तो जब भी ये लाइन ऐड करे तो रेशियो पलट के लिख लेना 10 से 9। क्लियर है? तो कितना बनेगा, 9 से 11, यानी कि लाभ कितने का हुआ, जाके आप बोलेंगे सर जी 2 का लाभ है, कहां से, 9 से। भाई 1/9 की वैल्यू क्या होती है, आप कहेंगे सर जी 1/9 की वैल्यू 11 से 11.11 है ना, तो 2/9 की यानी कि 22 कितना हो जाएगा, 22, 2/9 का मतलब 22, तो 22 सही 2/9% इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। गलती से किस मत कर देना, सक्सेसिव मत लगा देना आप में से कोई भी। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बड़े ध्यान से चीजों को समझेंगे। मैं ये चाहता हूं कि इस प्रश्न का आंसर जो है आप सभी लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में खुद बताइएगा। आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथियों याद रखिएगा, डेली 7 बजे हम यहां पर यूट्यूब पर डेली 7 बजे हम मैथ की प्रैक्टिस करवाते हैं। मैथ की प्रैक्टिस करवाते हैं इसी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, डेली शाम 7 बजे मैथ की प्रैक्टिस करवाते हैं, है ना। तो आप सभी लोग इस क्लास से जरूर जुड़ा करिएगा, है ना, और आप अपनी मैथ को और बेहतर करिएगा। सभी मेरे प्यारे मित्र ज्वाइन कर लेंगे मुकेंद्र सर एमडी क्लासेस टेलीग्राम चैनल। यहां पर हम आपको पीडीएफ भी देते हैं, क्विज भी देते हैं, और जो भी नोट्स वगैरह है वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो आप सभी लोग इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा, ट्रिक्स आपको कैसी लगी, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि अगला वीडियो हम किस टॉपिक का लेकर के आए। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।